आज सुबह सुबह मैं अपनी गाड़ी को लेके अपने ट्रांसपोर्ट ऑफिस की तरफ जा रहा था। आज काफी सारा नया माल आने वाला था और 20+ ट्रिप्स हमको करनी थी, इसलिए मैं फटाफट अपने ऑफिस की तरफ निकल पड़ा था। लेकिन जैसे ही मैं मेन रोड पे पहुंचता हूँ तो मुझे दिखाई देता है कि यहाँ पे तो ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। मैं फौरन अपनी गाड़ी रोकता हूँ और मुझे मालूम पड़ता है कि जाम तो काफी लंबा है और ऐसा मालूम पड़ रहा था कि सामने शायद किसी की रोड रेज हो गई है। तेरी गाड़ी खराब है बट्टे, मेरी गाड़ी अच्छी है। ओ चचा, तुम्हारी गाड़ी तुम्हारी जैसी भंगार में। अब 15 मिनट तक ट्रैफिक जाम में रहने के बाद मैंने सोच लिया था कि भाई इसका सोल्यूशन मुझे ही निकालना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं अपनी गाड़ी से उतरता हूँ और चेक करने जाता हूँ कि आखिरकार ये माजरा क्या है, आखिरकार किस वजह से हो रही थी इतनी भयानक लड़ाई। अरे भाई कोई बताएगा मुझे क्या हो रहा है? तुम लोगों ने यहाँ पे ट्रैफिक जाम कर रखा है। अबे चुप कर बे कुत्ते, तेको दिखता नहीं मैं इस बुड्ढे को इसकी औकात दिखा रहा हूँ। ओए बच्चे, क्या तेरे माँ बाप ने तेको यही संस्कार दिए? अबे चचा, मैं तो अनाथ पैदा हुआ था, ज्यादा बोला ना ये गाड़ी है ना तेरे आंख पे चढ़ा दूंगा। बस बहुत हुआ। ओए पुत्र, चिल्ला क्यों रहा है? मेरे कान दुखते। समझाना है तो इस छपरी को समझाओ। ओल्ड इज गोल्ड। अब मुझे मालूम पड़ता है कि इन दोनों में झगड़ा बस इसलिए हुआ कि ओल्ड थार वाले ने न्यू थार वाले को छपरी बोल दिया, जिसकी वजह से सारा माजरा हुआ। क्यों? मैंने सही कहा ना बच्चे, न्यू थार चलाने वाले छपरी ही होते हैं और पुरानी थार चलाने वाले कब्र में होते। अजी घंटा मेरा। अरे 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 काका जी शांत हो जाओ, आपके मुंह से लैंग्वेज सूट नहीं करती। तो इस छपरी को बोलो कि यहाँ से गाड़ी लेके निकल जाए। मैं नहीं निकलने वाला बुड्ढे। अगर तुम दोनों को इतना ही लड़ाई का शौक कर रहा है तो मैं तुम्हारी लड़ाई का इंतजाम करवाता हूँ। बेटा लड़ाई वो तो इस उम्र में ना हो पाएंगी। जवानी में एक हाथ को पटक देता था, पर आज नहीं। और मैं बुड्ढों पे हाथ नहीं उठाता। लड़ाई तुम दोनों के बीच में नहीं बल्कि तुम्हारी गाड़ियों के बीच में होने वाली है। पिछले आधे घंटे से तुमने ट्रैफिक जाम सिर्फ इसलिए करके रखा है कि कौन सी गाड़ी बेस्ट है, और ये बात का फैसला आप दोनों नहीं आपकी गाड़ियां करेंगी। ओल्ड महिंद्रा थार वर्सेस न्यू महिंद्रा थार, यही है चैलेंज। लेजेंड वर्सेस फ्यूचर। आप दोनों सुबह कल बताई हुई लोकेशन की तरफ पहुंच जाना, वहीं पर हम फैसला कर लेंगे कि किसकी थार बेस्ट है। समझ में आ गई बात? ओए पुत्र, इस बात के लिए मत तैयार हूँ। हाँ मैं भी तैयार हूँ, कल इस बुड्ढे को कब्र में गाड़ूंगा। तो फिर तय रहा, मैं आप दोनों के मोबाइल पे लोकेशन भेज रहा हूँ। कल सुबह एग्जैक्ट 9 बजे इस लोकेशन पे पहुंच जाना। लेकिन जिसकी थार हारेंगी वो छपरी कहलाएगा। ए भाई, ये बात तू मेरे को देख के काय को बोल ले रहा है? अब सारी बातें हो जाने के बाद फाइनली ये दोनों अपनी अपनी गाड़ियों के अंदर बैठ जाते हैं और अपनी अपनी गाड़ियों को स्टार्ट करके ये लोग वहाँ से निकल पड़ते हैं और आखिरकार फाइनली ट्रैफिक भी क्लियर हो जाता है। चलो शुक्र है, अब इन लोगों से मैं कल ही मिलूंगा। अब अगली सुबह ठीक 9 बजे मैं लोकेशन पे पहुंच गया था और जैसे ही मैं लोकेशन पे पहुंचा उसके बस 5 मिनट के बाद ये दोनों भी अपने अपनी थार्स को लेके वहाँ पे आ गए। दोनों तो काफी जोश में लग रहे थे, लेकिन न्यू थार वाला तो अपने अलग ही एटीट्यूड में चल रहा था। ओए आज तो तुम्हारा भाई जीतेगा। अब ये दोनों अपनी अपनी गाड़ी से बाहर निकल जाते हैं और मैं इन्हें चैलेंजेस के रूल समझाने लगता हूँ। टोटल 4 चैलेंजेस होने वाले थे। चैलेंज डिफरेंट टाइप के होंगे और जो भी 4 में से 3 चैलेंजेस जीत जाता है वो विनर कहलाएगा। ए भाई, मुझे तो लगता है इस बुड्ढे की थार एक ही राउंड में खराब हो जाएंगी। बेटा भले ही कितना भी बड़ा हो जाए, रहेगा हमेशा बाप के नीचे ही। और ये बात बेटे के लिए नहीं थी। बस तू सपने ही देखता रहे बुड्ढे। ठीक है, बहुत हुआ। अब अपने अपनी गाड़ियों को तैयार कर लो क्योंकि पहला राउंड अब शुरू ही होने वाला है। तो अब दोनों गाड़ियां स्टार्टिंग पोजीशन पे आ गई थी और मैं उन्हें पहले राउंड के रूल समझा रहा था। हमारा पहला राउंड था सिंपल रैम चैलेंज। इस राउंड में आपकी गाड़ी की पावर, ऑफ रोडिंग, हैंडलिंग और हर चीज की क्षमता चेक की जाएंगी। अगर आपका आपकी गाड़ी पे पूरा कंट्रोल है तो आप आराम से इस चैलेंज को पार कर सकते हो, लेकिन जो चैलेंज को पार नहीं कर पाया उसकी गाड़ी पहले ही राउंड में खराब हो सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट, चैलेंज को आपको 1 मिनट के अंदर कंप्लीट करना है वरना आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो क्या आप दोनों इसके लिए तैयार है जेंटलमैन? ये उतना भी मुश्किल नहीं है, वो भी मेरी थार के लिए। बेटे मेरी भी 4x4 है, देख लेंगे। तो ठीक है, पहला राउंड शुरू करते हैं और शुरुआत होंगी न्यू थार वाले भैया आपसे। ओके ब्रदर, अब मैं इस बुड्ढे को बताऊंगा कि असली थार का पावर क्या होता है। और इसी के साथ पहला राउंड शुरू हो गया था। सबसे पहले तो इस बंदे ने बहुत आसानी से रैंप को पार कर लिया और अभी इस बंदे की कार चल रही थी बहुत सारी गार्बेज कार्स के ऊपर। रास्ता हद से ज्यादा उबड़ खाबड़ था, लेकिन थार के लिए इतना मुश्किल नहीं रहा और पहला पड़ाव सक्सेसफुली थार ने पार कर लिया। ये पड़ाव कंप्लीट करने के बाद अब बारी थी डायनासोर के बच्चों के ऊपर से हाई जंप लगाने की। अब इस बंदे ने पूरी रफ्तार से जंप तो लगा दी और इसकी जंप ऑलमोस्ट सक्सेसफुल भी थी, लेकिन आखिरी में लड़ने के टाइम पे थोड़ी सी दिक्कत हो गई। वो तो मेन टाइम पे इसने गाड़ी को संभाल लिया। इसकी गाड़ी तो किसी तरीके से बच गई थी, लेकिन अब बारी थी उबड़ खाबड़ पाइप्स के ऊपर से चलने की। और ऐसी जगह पे गाड़ी को बहुत संभाल के चलाना पड़ता है क्योंकि गाड़ी को ज्यादा स्पीड में अगर चला लिया तो एक्सल टूट सकते हैं। और वक्त भी बीता जा रहा था, लगभग 20 सेकंड के आसपास ही रह गए थे। ब्रेकर्स को पार करने के बाद अब न्यू थार ने ऑब्स्टेकल को भी क्रॉस किया और इसके बाद भूतिया टनल को पार करने की बारी आ गई थी, जहाँ पे गोल गोल चक्रियां घूमती रहती है। लेकिन यहाँ पे थार वाले की टाइमिंग एकदम परफेक्ट निकली और देखते ही देखते उसने भूतिया टनल को भी क्रॉस कर दिया। और जब लिटरली आखिरी के 10 सेकंड बाकी थे तब जाके इस न्यू थार वाले ने इस चैलेंज को कंप्लीट कर लिया। न्यू थार वाला इस राउंड को जीत चुका था और एग्जैक्ट टाइमिंग की बात की जाए तो सिर्फ 2 सेकंड बाकी रह गए थे।
वाह वाह वाह, क्या बात है बुड्ढे। मैं तो 2 सेकंड पहले पहुंच गया, पर मुझे नहीं लगता तेरी खटारा गाड़ी पहुंच पाएगी। चलो ठीक है अंकल जी, अब आपकी बारी है। ठीक है बेटे, आज तो मैं साबित करके ही रहूंगा। भले ही मेरी बूढ़ी हड्डियों में दम ना हो, पर मेरी गाड़ी में आज भी दम है। तो ठीक है अंकल जी, 3, 2, 1 जाओ जाओ जाओ। अब अंकल जी भी अपनी गाड़ी को लेकर निकल पड़े थे, लेकिन ये राउंड मेरे लिए थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड निकला। न्यू थार के मुकाबले अंकल जी अपनी गाड़ी को कुछ ज्यादा ही स्पीड में भगा रहे थे। इन्होंने कब रैम्प क्रॉस किया और कब इन्होंने टूटी फूटी गाड़ी के ऊपर से अपनी गाड़ी निकाल दी तो पता ही नहीं चला। इतना ही नहीं, अंकल ने डायनासोर के बच्चे वाली जंप भी इतनी हाई स्पीड में लगाई कि मैं तो बस देखता रह गया। लेकिन इन्होंने भी लैंडिंग के बाद ऑलमोस्ट गैस का सिलेंडर फोड़ दिया था। बिल्कुल थोड़ा आगे जाके रुकी है। आज तो मेरी जान चली जाती। चलो आगे बढ़ता हूँ। अब अंकल जी के पास बस 30 सेकंड बाकी रह गए थे, तो वो गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं और वो पहुंच जाते हैं ब्रेकर्स के ऊपर, जिसको वो बहुत ही आसानी से क्रॉस कर लेते हैं। मालूम ही नहीं पड़ता कि कब ब्रेकर्स क्रॉस हुए। और फिर उसके बाद अंकल सारे के सारे बॉलिंग ऑब्जेक्ट्स को भी फटाफट क्रॉस कर लेते हैं। और मानना पड़ेगा अंकल जी ने काफी ज्यादा प्रिसीजन से किया। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान तो मुझे अंकल ने भूतिया टनल के अंदर किया। उन्होंने वेट करने के बजाय क्या ही फटाफट अपनी गाड़ी को वहाँ से निकाला और एग्जैक्टली जब 8 सेकंड बाकी थे, अंकल ने इस राउंड को फिनिश कर लिया। देखो बेटा, मैं भी पहुंच गया, वो भी तेरे से 6 सेकंड पहले। अब पहले राउंड में चाहे न्यू थार हो या ओल्ड थार, दोनों ने बढ़िया परफॉर्म किया था। और सही बताओ तो मुझे तो ये मुकाबला कहीं से भी एक तरफा नहीं लग रहा था। मुझे इस राउंड से फर्क नहीं पड़ता, अगले राउंड की तरफ चलो। हाँ, अगला राउंड शुरू करो, मैं भी तैयार हूँ। तो जेंटलमैन, अब राउंड 2 की बारी आ गई है। दिस राउंड इज ऑल अबाउट द पावर ऑफ योर कार। इस राउंड में आपको करना पड़ेगा टोचन, लेकिन किसी ऐसी वैसी गाड़ी को नहीं, बल्कि आपको टोचन करना पड़ेगा इस टाटा सिग्ना को, जो कि लगभग 50 टन का ट्रक है। और आपको इस ट्रक को टो करके सीधा उस रैम के ऊपर लेके जाना है। अगर टो करते करते आपकी गाड़ी फिसल गई या फिर नीचे आ गई तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। लेकिन जो सक्सेसफुली इस ट्रक को लेके ऊपर चढ़ जाएगा वो विजेता कहलाएगा। मतलब तू ये बोल रहा है कि 50 टन के ट्रक को हमें इस गाड़ी से खींचना है? तेरा दिमाग ठिकाने पे तो है ना? चैलेंज तो यही है भाई, करना है तो करो, वरना अपने आप को छपरी बोल के यहाँ से निकल जाओ। छपरी होगा इसका चाचा, मैं तो तैयार हूँ। तो दूसरा राउंड अब शुरू होने वाला था। सिग्ना को मजबूत रस्सी के जरिए थार से जोड़ दिया गया था और थार भी पूरी तरीके से सिग्ना को टोचन करने के लिए तैयार थी। मेरी इस गाड़ी के लिए ये ट्रक तो आम बात है, ये कार तो ट्रेन भी खींच सकती है। तो गाड़ी की सारी चेकिंग हो चुकी थी, तो इन हुक को भी अटैच कर दिया था। तो चलिए अब शुरू करते हैं। अब राउंड 2 शुरू हो गया था। थार वाले बंदे ने अपनी गाड़ी को स्टार्ट किया और फटाफट फुल रफ्तार से एक्सेलरेटर देते हुए सिग्ना को खींचना शुरू कर दिया। और अभी तो देख के ये मालूम पड़ रहा था कि थार के लिए सिग्ना खींचना कोई मुश्किल नहीं। अरे बाप रे, ये तो काफी आसानी से खींच रहा है। अंकल जी, अभी राउंड बस शुरू हुआ है, आगे आगे देखते जाओ होता है क्या। फिलहाल क्योंकि रोड एकदम सीधा था, तो थार को सिग्ना टो करने में उतनी दिक्कत नहीं हो रही थी। और इस थार वाले बंदे ने भी अपनी गाड़ी को 4x4 पे सेट करके फुल एक्सेलरेटर दिया हुआ था। अब ये चीज सीधे रास्ते पे तो काम आ रही थी उसके लिए, लेकिन जैसे जैसे वो रैम्प की तरफ अप्रोच कर रहा था, तो वैसे ही थार ने स्ट्रगल करना भी शुरू कर दिया था। ये पूरी तरीके से ड्राइवर का खेल और माइंड गेम होता है। टायर्स बीच बीच में स्लिप भी खा रहे थे क्योंकि पूरी पावर का इस्तेमाल हो रहा था। और देखते ही देखते ये थार फाइनली रैम्प के ऊपर चढ़ना शुरू कर देती है। अब जैसे ही थार ने रैम्प के ऊपर चढ़ना शुरू किया तो थार को तो उतनी दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जैसे ही उसने सिग्ना को खींचने की कोशिश की, यही से सामने आई असली स्ट्रेटेजी। यही पे समझ में आया कि क्यों ड्राइवर का एक्सपीरियंस होना जरूरी है और क्यों सिर्फ 100% रेस देना ही काफी नहीं होता। अचानक थार के टायर स्लिप करने लग गए और सिग्ना भी पीछे आने लगा। अब थार वाला इस चीज को रोकने के लिए अपनी गाड़ी का पूरा रेस दे रहा था और वो किसी भी तरीके से कोशिश कर रहा था कि वापस से वो ट्रक को खींच सके। अरे यार, गाड़ी को क्या हुआ? क्या हो रहा है ये? गाड़ी का टॉर्क इनसफिशिएंट था ट्रक को खींचने के लिए। बंदे ने गियर चेंज करने की कोशिश की, एक्सेलरेटर कम ज्यादा किया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। टायर्स ने पूरी तरीके से अपनी ग्रिप छोड़ चुकी थी और वो सिर्फ ऊपर नीचे आगे पीछे कर रहा था। नो नो नो, तू मेरी बेइज्जती नहीं करा सकती। नहीं, चलो चलो चलो। और बस इसी के साथ न्यू थार वाला बंदा इस राउंड को बुरी तरीके से हार गया था। वो बात अलग है कि वो बंदा मानने को तैयार ही नहीं था कि वो हार चुका है, इसीलिए वो 10 से 15 मिनट अपनी टार्क के साथ इसी तरीके से करता रहा। ठीक है अंकल जी, अब आपकी बारी है टर्न करने की। फिक्र मत कर बेटा, मैं इस गाड़ी से बहुत पहाड़ चढ़ा हूँ। हाँ अंकल जी, लेकिन इस बार ट्रक के साथ चढ़ना है, संभल के रहना इस बार। अरे बुड्ढे, अभी भी हार मान ले। मैं नहीं चढ़ पाया तो तू क्या चढ़ पाएगा? अब अंकल जी ने भी अपनी थार को स्टार्ट कर दिया, लेकिन इन्हें तो ट्रक खींचने में ही काफी मुश्किल हो रही थी। चक्के जगह पे घूम जा रहे थे, लेकिन ट्रक हिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। लेकिन आखिरकार थोड़ी देर के बाद ट्रक जगह से हिला, फिर उसके बाद अंकल ने ट्रक को खींचना शुरू किया। पहले तो मुझे देखने में लग रहा था कि भाई ये कैसे चला रहे हैं, इतना स्लो खींच रहे हैं, ट्रक को खींचने में इतनी मुश्किल ही हो रही है इन्हें। और देख के तो ऐसा लग रहा था कि न्यू थार वाले के जैसे ही अंकल जी की हालत होने वाली थी। लेकिन अंकल जी जिस तरीके से अपनी गाड़ी चला रहे थे वो पूरे ही दिमाग का काम था। और वो अपने पास एक ऐसी टेक्निक लेके चल रहे थे जिसपे आजकल
के लोग ध्यान ही नहीं देते। और सबसे हैरानी की बात, अंकल ने पहले गियर से अपनी गाड़ी को चेंज ही नहीं किया और गाड़ी जब रैम की तरफ पहुंची तो वो बिल्कुल कम एक्सेलरेटर के साथ फर्स्ट गियर नहीं चल रही थी। मुझे लग रहा था कि अंकल भाई अपनी पावर क्यों नहीं बढ़ा रहे, लेकिन यहीं पे वो बाजी मार गए। उन्होंने लिटरली बस उतना ही एक्सेलरेटर दिया जितने में गाड़ी बंद ना हो और जितने में गाड़ी फिसले ना। और क्योंकि पहले गियर में फुल टॉर्क होता है तो इसीलिए अंकल जी कामयाब रहे और लिटरली वो ट्रक को पूरी तरीके से ऊपर खींचते हुए लेके जा रहे थे। ये बिलीव करना मुश्किल था कि एक थार 50 टन के ट्रक को खींच रही है। उन्होंने जबरदस्ती की पावर नहीं बढ़ाई, जबरदस्ती 4x4 इस्तेमाल नहीं किया। मुझे ऐसा लग रहा था कि अंकल पहले काफी पहाड़ी रास्तों पे अपनी गाड़ी को चला चुके हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो थार पे कंट्रोल कर रहे थे वो काबिले तारीफ था। और इसी के साथ वो फाइनली आ गए थे ऊपर में अपनी गाड़ी को लेके, और इसी के साथ वो ट्रक भी ऊपर आ गया था। और फाइनली इस राउंड की विजेता थे हमारे अंकल जी, जो कि अपनी ओल्ड थार चला रहे थे। ये राउंड सिर्फ अंकल जी ने जीता है अपने एक्सपीरियंस के दम पर। देखो बेटा, गाड़ी पुरानी हो या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैटर तो ये रखता है कि गाड़ी चला कौन रहा है। हवाबाजी करने से अच्छा पहले गाड़ी चलाना सीखो, वरना पैसे देके तो कोई भी लाइसेंस बना सकता है। ए बुड्ढे, ज्यादा ज्ञान मत दे, एक राउंड ही जीता है तू। मानना पड़ेगा अंकल जी से ड्राइविंग क्लासेस लेनी पड़ेंगी, काफी बड़े तरीके से थार को हैंडल किया है उन्होंने। चल जल्दी से बता अगला राउंड क्या है, मुझे उस बुड्ढे को हराना है। तो चलो ठीक है, अब राउंड 3 शुरू करते हैं। अंकल जी जल्दी नीचे आ जाइए। तो तीसरा राउंड अभी तक का सबसे सिंपल और इजीएस्ट राउंड होने वाला है, और इसमें आपको करनी होंगी लगभग 1 किलोमीटर लंबी ड्रैग रेस। जो पहले फिनिश लाइन को क्रॉस करेगा वो विजेता कहलाया जाएगा। और ये बात ध्यान रखना कि एक दूसरे की गाड़ियों को तोड़ना फोड़ना मत, वरना डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। मैं अपने जमाने में एक रेसिंग चैंपियन था बेटे। अबे बुड्ढे, तू रेसिंग चैंपियन था, अपन रेसिंग चैंपियन है। तो सभी लोग तैयार हो जाओ। 3, 2, 1 गो। बस इसी के साथ ये रेस शुरू हो गई थी, और रेस की शुरुआत में तो अंकल जी पूरी तरीके से डोमिनेट कर रहे थे। अंकल जी का एक्सपीरियंस उनकी रेसिंग में भी काम आ रहा था, लेकिन न्यू थार एक अपग्रेडेड गाड़ी है और उसे ज्यादा टाइम नहीं लगता अंकल को कैचअप करने में, और देखते ही देखते न्यू थार आगे निकलना शुरू कर देती है। ये सब देखने के बाद अंकल जी भी पूरी कोशिश कर रहे थे कि वो न्यू थार से कैचअप कर सके, जिसमें वो कामयाब भी होते हैं और न्यू थार को एक बार ओवरटेक कर देते हैं। लेकिन क्योंकि ये ड्रैग रेस थी, न्यू थार ने अपना पावर निकालना फिर से शुरू कर दिया, और देखते ही देखते एक बार और न्यू थार फिर से आगे निकल गई थी, और इस बार वो लीड कर रही थी। अंकल जी भी अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि उसके साथ वो कीप अप कर सके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नई वाली थार कुछ ज्यादा ही आगे निकलते जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि शायद से अंकल जी आखिरी में कुछ अपनी बात दिखाएंगे। अंकल जी अपनी गाड़ी का जोर लगा के न्यू थार को इवन कैचअप भी कर लेते हैं, और एक वक्त तो ऐसा आ गया था कि दोनों बिल्कुल आजू बाजू चल रहे थे, लेकिन मेन टाइम पे न्यू थार वाला बाजी मार जाता है और फाइनली वो इस रेस का विजेता बन जाता है। हालांकि मुकाबला बराबरी का था, लेकिन न्यू थार इस रेस की विजेता थी। तो अब 3 राउंड कंप्लीट होने के बाद रिजल्ट्स कुछ इस तरीके से हैं। एक राउंड हमारे ओल्ड थार वाले अंकल जी ने जीता है, एक राउंड हमारे न्यू थार वाले भैया ने जीता है, और पहला राउंड तो टाई हुआ था। तो इस हिसाब से बस अब आखिरी एक चैलेंज में जो जीतेगा वही असली विनर कहलाएगा। तो देर किस बात की, अगला चैलेंज शुरू करो ना, मेरे को इस बुड्ढे को हराना है पूरी तरीके से। बाबू ज्यादा उछल मत, तू एक ही राउंड जीता है। ज्यादा बोला ना तो मैं तेरे बाप के बाजू में तुझे गाड़ दूंगा। मेरे बाप पे जाता है तेरी माँ की। गाला देना नहीं, तेरी माँ का, तेरी माँ का। सटिया हुआ बुड्ढा। ए भाई लोग शांत हो जाइए, गाला नहीं चल रहे ना, यहाँ पे शांत हो जाओ तुम लोग। मैं तुम्हारा फैसला कराता हूँ, अभी अगले राउंड का इंतजाम कराता हूँ, शांत हो जाओ। हाँ हेलो राकेश भाई, जल्दी से 2 भेज दो इधर, जल्दी से, अपने को 2 की जरूरत है। हाँ 48 टन जल्दी भेजो इधर, जल्दी। हाँ भेज दो। तो फाइनली दोस्तों अब बारी है राउंड 4 की, और इसमें होने वाला है हमारा फाइनल डेस्टिनेशन। मतलब अब मालूम पड़ेगा हमें आटे दाल का भाव, क्योंकि ये होने वाला है अल्टीमेट क्रैश टेस्ट। ये 2 ट्रक लगभग 64 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आके इन दोनों गाड़ियों पे क्रैश कर जाएंगे। दोनों गाड़ियों पे इंश्योरेंस है, इसलिए टेंशन नहीं है, लेकिन आप ये घर पे ट्राई मत करना। अरे भाई, पर क्रैश टेस्ट करना जरूरी है क्या? कुछ और नहीं कर सकते क्या? मुझे तो कोई डर नहीं है, मेरी गाड़ी का इंश्योरेंस है। आज तो मैं कौन सा डर रहा हूँ, मैं भी इंश्योरेंस भरता हूँ। बेटा पर हमें हमारी गाड़ी पहली जैसी होके चाहिए। अरे आप लोग फिक्र मत कीजिए, इंश्योरेंस से पैसा नहीं भी मिला तो मैं आपकी गाड़ियाँ फ्री में रिपेयर कर दूंगा। मेरी तो खुद की वर्कशॉप ही है पास में। तो चलिए अब इसी के साथ हम राउंड नंबर 4 को शुरू करते हैं। तो गाड़ियों को अब प्रॉपर लोकेशन पे पार्क कर दिया गया था, और इनसे बिल्कुल सामने 500 मीटर दूर से खड़े हुए ट्रक्स जो इनसे टकराने वाले थे, और ये बस कुछ ही देर में निकलेंगे। लगता है मैंने जोश जोश में गलत बेट लगा दी। बाय बाय थार। बेटा मुश्किल को जिम्मेदारी की जैसा लेना सीख, बच्चा मत बन। क्रैश टेस्ट का तो पूरा 100% सेटअप हो चुका था, और यहाँ पे ऊपर में अपनी पेप्सी को एंजॉय कर रहा था। मजा आ गया, शुरू करो। अब ट्रक्स अपनी जगह से निकल चुके थे, और वो देखते ही देखते रफ्तार पकड़ रहे थे। 20, 30, 40, 45, 50 और फाइनली वो 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पे पहुंच गया। और उस
तो इसी के साथ हमारा क्रैश टेस्ट कंप्लीट होता है और तो इसी के साथ हमारे क्रैश टेस्ट में कुछ इस तरीके से रिजल्ट है। ओल्ड थार में तो अच्छा खासा डैमेज आया है, हेडलाइट और बम्पर टूट चुके हैं, रूफ पूरी तरीके से बेंड हो चुका है और सामने का साइड प्रोफाइल भी काफी ज्यादा बेकार हो चुका है। गाड़ी में सिग्निफिकेंट डैमेज आया है, लेकिन एक बात अच्छी है कि गाड़ी को अभी भी रिपेयर किया जा सकता है और मानना पड़ेगा कि ट्रक से टकराने के बाद भी डैमेज गाड़ी ने बहुत अच्छे से लिया। लेकिन वही बात की जाए न्यू थार की, तो क्रम्पल जोन होने की वजह से गाड़ी में अच्छा खासा डैमेज आपको विजिबल होगा। गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी है, साइड से भी गाड़ी में अच्छा खासा डैमेज आया है और गाड़ी के रियर में भी अच्छा खासा डैमेज है। हालांकि गाड़ी का कैबिन इंटैक्ट है, मतलब गाड़ी के अंदर कोई होता तो वो सेफ होता। हाँ ठीक है, मैं हार गया, मैंने मान लिया। ओके बस मान लिया मैंने कि मैं छपरी और मेरी गाड़ी किसी काम की नहीं है। जिसको मुझे जो बोलना है बोल सकता है, क्योंकि मुझे फर्क नहीं पड़ता। सुना आपने अंकल जी, ये क्या बोल रहा है? देख बेटे, चैलेंज जीतने से ये साबित नहीं होता कि किसकी गाड़ी अच्छी है और किसकी गाड़ी बुरी। पर आपने मेरी गाड़ी को छपरी कहा था। देखो भाई, कोई भी गाड़ी छपरी नहीं होती, बस कुछ लोगों की वजह से उस गाड़ी का नाम बदनाम हो जाता है, जैसे KTM और महिंद्रा थार का हो गया है। ये दोनों ही काफी बढ़िया प्रोडक्ट्स है, लेकिन हवाबाजी के चक्कर में लोगों ने इनका नाम बदनाम कर दिया गया है कि हर कोई देख के इन्हें छपरी बोलता है। तो मैं सारे ओनर से बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी गाड़ियों को बढ़िया तरीके से चलाओ, अच्छे से चलाओ भाई, और ऐसा कुछ भी मत करो कि दूसरों को परेशानी हो, क्योंकि ये दोनों काफी बेहतरीन गाड़ियां हैं। तो बस इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो पे लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को देख रहे हो पहली बार तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।